दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बात करूंगा ईटीएफ के बारे में कि इथेरियम का ईटीएफ जो है वो पास हो गया और किस कंपनी का हो गया। और दूसरी मैं बात करूंगा कि बिटकॉइन के और इथेरियम के प्राइस में आपने अभी बढ़ोतरी देखी होगी, $27,000 तक चला गया था, तो उसके पीछे क्या कारण थे उसके बारे में बात करूंगा। कुछ अपडेट दूंगा। कुछ एक बहुत बड़ी कार है जिसका नाम है बुगाटी, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने क्या काम किया है जो बिटकॉइन को लेकर और उसकी ब्लॉकचेन को लेकर, उसमें क्या अपडेट हुए हैं उसकी बात करूंगा। और लास्ट में मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मीम कॉइन तो बहुत बढ़ रहे हैं, 40%, 50%, 60% तक बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे कॉइन हैं उनमें कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। और बिटकॉइन इथेरियम जो है वो एक तरीके से स्टेबल कॉइन की तरह चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी मूवमेंट उसमें नहीं आ रही है। तो ये मैं सारी आप बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, घंटे का भी बटन दबा लो जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा बिटकॉइन के प्राइस के बारे में और थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, आपको बिटकॉइन के प्राइस के बारे में दिखाऊंगा कि क्या चल रही है और इसके पीछे क्या इंपैक्ट चल रहे हैं जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, दूसरी स्क्रीन लगा देता हूं और यहां आप देख सकते हैं कि यहां बिटकॉइन चल रहा था काफी नीचे। आप देखिए 26,000 के आसपास चल रहा था। ये 23 सितंबर की बात है और 23 सितंबर से लेके ये 28 सितंबर तक जो था वो 26,300 के आसपास चल रहा था और यहां इसने एकदम बूम लिया। ये कल रात की बात है और आप देख सकते हैं कि 28 की रात, मतलब आज 29 सितंबर है, इसने एकदम अंगड़ाई ली और ऊपर पहुंच गया। ये यहां पहुंचा करीबन 27,056 के आसपास और जो दूसरी कैंडल इसकी बनी वो इसको और ऊपर ले गई और वो यहाँ पहुंची 27,294, मतलब 27,300 के आसपास। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से डंप हुआ फिर और नीचे आया करीबन 26,900 पर आया। फिर उसके बाद और डंप हुआ और यहाँ आया करीबन आप देख सकते हैं 26,800 के आसपास आ गया। उसके बाद देखिए फिर रात ही रात में ये थोड़ा सा फिर बढ़ा, आप देखते हैं 27,200 के आसपास पहुंचा और लेकिन अभी पोजीशन ये बन गई कि फिर ये थोड़ा सा डंप हुआ और यहाँ आया 26,900 के आसपास। तो अभी की पोजीशन जो चल रही है वो चल रही है 27,000 के आसपास, थोड़ा सा अच्छा हुआ है, 27,000 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट आपको मैं देख रहा हूं ग्रीन वाला, ये रात में इतना क्यों आया, तो इसके पीछे रीजन था कि एक खबर आ रही थी कि ईटीएफ जो है वो पास हो गया है। तो वो मैं खबर आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं और आप उस स्क्रीन की खबर को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूमर चल रहा था या सच्चाई है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर ने और तो सबसे पहले ये जो खबर आई थी ये फॉक्स में आई थी, फॉक्स बिजनेस में, अमेरिका का ये एक तरीके से न्यूज़ पोर्टल है। इसमें कहा था कि बाल्क्री इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्होंने ईटीएफ दायर किया था इथेरियम का, वो एक तरीके से अप्रूव्ड हो गया है और आज की तारीख दी थी कि उसमें ये आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। तो यहां जब मैंने सर्च किया फॉक्स बिजनेस में, मैंने कल ट्वीट भी किया था और यहां मैंने ये सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ इन्होंने डिटेल दी थी ये। और इस चक्कर में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में भी आपको अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिला, इथेरियम में भी मिला और भी कॉइन जो थे वो तो पीछे पीछे चलते हैं तो उनमें भी एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला। लेकिन क्या हुआ कि कुछ रात में ऐसा भी हुआ कि जो इनका ट्विटर हैंडल है उसमें इस तरीके की कोई न्यूज़ जो थी वो फ्लैश नहीं हो रही थी, तो जिससे लोगों में ये एक रूमर की तरह लगा कि हो सकता है ये रूमर हो। तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा डंप भी हुआ। तो ये जो पोजीशन थी वो ये थी। दूसरा आप एक चीज़ देखें, ऐसा नहीं है कि केवल वल्किरी ने ही इसको बोला है, इन्होंने आप देख सकते हैं कि बाइनेंस फीड पर भी ये चीज़ जो आई थी कि इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो ये ऑफर कर रहे हैं फ्यूचर ईटीएफ इथेरियम का। ये काफ़ी कुछ और भी न्यूज़ पोर्टल पर ये खबरें फ्लैश हुई थी, तो जिसकी वजह से आपको ये मूवमेंट देखने को मिला। अब मैं आपको दूसरी खबर पे लेके चलता हूँ और दूसरी खबर आ रही है, आपको पता होगा एक वेल नोन कार कंपनी है जिसका नाम है बुगाटी, और बुगाटी की जो कारें हैं बहुत महंगी होती हैं, बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही पैसे वाले इनको खरीदते हैं। तो इसकी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने जो है एक
ETF कलेक्शन जो है वो जारी किया है। यहां आप देख सकते हैं कि बुगाटी ने एस्प्रे के साथ अनवेल किया है अपना मोस्ट एक्सपेंसिव NFT, जिसको इन्होंने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर बनाया है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जो इसका प्राइस रेंज है जो इन्होंने NFT बनाया है वो करीबन 20,000 से लेकर $50,000 तक का है। इनका जो प्रीमियम जो इनका मॉडल है, और दूसरा इनका जो अगले जो और एक्सपेंसिव मॉडल है वो करीबन है 100 दूसरे जो मॉडल हैं वो करीबन $1,00,000 से लेकर $2,00,000 तक के भी हैं। तो ये बहुत महंगा कलेक्शन इन्होंने शुरू किया है। और दूसरा ये जो है वो मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने कार्बन और फाइबर पर मिलाकर इन्होंने कुछ एक तरीके से फिजिकल जो NFT हैं वो बनाई हैं, जिसको आप NFT के थ्रू भी खरीद सकते हैं, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर भी खरीद सकते हैं। तो ये जो है एग कलेक्शन के ऊपर है, इनका एग के ऊपर आप देख सकते हैं, या ये एग बना हुआ है, एग के ऊपर इन्होंने इस तरीके के ये कलेक्शंस जो हैं ये जारी किए हैं। ये जो है पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर है। दोस्तों अगली खबर जो आ रही थी वो भी बहुत ही एक तरीके से बड़ी खबर है, और उसका मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता होगा एक बहुत बड़ी बैंक है जिसका नाम है JP Morgan Chase, और उसने एक चीज डिक्लेयर की जो काफी एक तरीके से नेगेटिव है, और वो डिक्लेयर की कि जो यूके के यूजर हैं वो बिटकॉइन को यूज नहीं कर पाएंगे, उसकी ट्रांजैक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे अपने बैंक के थ्रू या अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो मैं आपको वो खबर दिखा देता हूं। ये खबर जो आ रही थी ये इन्होंने क्लियर कहा था, और इसके पीछे इन्होंने जो रीजन बताया था वो ये बताया था कि इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे स्कैम और बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो हमने अभी इसको रोक दिया है, इसकी ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया है एक अनिश्चित काल के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में जब हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि इस तरीके की कोई चीजें नहीं हो रही हैं तो हम इसको फिर से लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी मजेदार बात है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। JP Morgan बैंक के जो CEO हैं उन्होंने 2017 में कहा था, और वो वीडियो मैंने आपको बनाया भी था, कि इन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो बुलबुला है और एकदम किसी ना किसी दिन ये जीरो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके सबसे ज्यादा जो शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं वो माइक्रो स्ट्रेटजी के खरीद रखे हैं। करीबन 10% माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर जो हैं वो JP Morgan के जो CEO हैं जिनका नाम है जेमी डिमॉन, और उन्होंने ये कहा था कि ये बिटकॉइन जो है वो बुलबुला है और एक तरीके से डूब जाएगा और एक दिन ये जीरो हो जाएगा बहुत ही जल्दी। उनके बारे में मैं आपको एक चीज रिवील करता हूं कि उन्होंने करीबन 10% शेयर खरीद रखे हैं माइक्रो स्ट्रेटजी के। अरे भैया जब बिटकॉइन जीरो हो जाएगा तो आपने माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर क्यों खरीद रखे हैं? और आपको पता होगा कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो सबसे बड़ी होल्डर है बिटकॉइन की, उसका ज़्यादातर पोर्टफोलियो जो है वो बिटकॉइन के ऊपर है, और उस बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये जो है बिटकॉइन जो है वो डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लोगों को आप गलत अफवाह फैला रहे हैं। दूसरी मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि इनके CEO ने एक बात और कही उसके बाद जब इन्होंने देखा कि बिटकॉइन की बहुत अच्छी एक तरीके से पकड़ है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इन्होंने कहा था कि बिटकॉइन प्राइस कुड राइज 10x बट स्टिल वॉन्ट बाय इट, कि ये जो है वो 10x तक हो सकता है, लेकिन भैया हम अभी इसको नहीं खरीदेंगे और ना ही हम इसको राय देंगे आप लोगों को खरीदने के लिए। तो भैया इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात नहीं हो सकती कि अगर 10x हो सकता है और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे फैक्ट्री लगा लो, 10x नहीं हो सकता, तो आप लोगों को क्यों गलत राय दे रहे हैं? और मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल सच है। ये नहीं हो सकता कि जो इसके CEO हैं जेमी डिमॉन, उन्होंने बिटकॉइन या इथेरियम में पैसे नहीं लगा रखे हैं, और दूसरी तरीके से देखा जाए कि इन्होंने नाक ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़ी है स्ट्रेटजी के, जो माइक्रो स्ट्रेटजी के जो इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो इनका पैसा जो है वो बिटकॉइन में ही लगा हुआ है। दोस्तों अब मैं अगली खबर पर चलता हूं, और अगली खबर पे जो बहुत ही एक तरीके से सनसनीखेज खबर आ रही है वो आ रही है SEC की तरफ से, और SEC ने कहा है कि अभी बहुत डिले होगा जो स्पॉट के ETF हैं उनको लागू करने में। और आपको पता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें ब्लैक रॉक है और इन्वेस्को है, उसमें ब्लैक रॉक है, इन्वेस्को है, बिटवाइज है, और करीबन 7-8 कंपनियां हैं जिन्होंने स्पॉट के ETF जो हैं वो
दायर किए हुए हैं और उम्मीद ये की जा रही थी कि बहुत ही जल्दी जो है वो इसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन तो एसईसी के जो चेयरमैन हैं गैरी गैंसलर, उन्होंने एक तरीके से, आपको पता है कि बहुत ही नेगेटिव हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेसमैन ने जो अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस ने ये सिफारिश की है कि इनको बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाएगा एसईसी के जो चेयरपर्सन के रूप में बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बिना निकले जो है ये बात मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको इनकी शक्ल भी आपको दिखा देता हूं। और यहां इन्होंने, देखिए आप देख सकते हैं कि यूएस हाउस मेकर पुश एसईसी chancellor to approve स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ इमीडिएटली। उन्होंने कहा है कि स्पॉट का इमीडिएटली आप इसको अप्रूव कीजिए, लेकिन ये जो बंदा है ये एक तरीके से कुंडली मार के बैठा हुआ है और ये उसको अप्रूव नहीं कर रहा है। तो अंततः ये लग रहा है कि इसको निकाला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं कांग्रेस में। तो ये एक बहुत अच्छी खबर बनती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं आपको, जिसका आपको इंतजार होगा वीडियो के में, वो बात ये है कि भैया ऐसा क्या है कि हमने बहुत अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट किया आपके कहने पर, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर, बहुत सारे स्टडी करने पर जो अच्छे कॉइन थे उनमें इन्वेस्ट किया। लेकिन भैया उसमें तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आ रहा। 3-4% बढ़ रहा है, 1% बढ़ रहा है, 2% डाउन हो रहा है। लेकिन जो मीम कॉइन है, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनके नाम भी कोई नहीं जानता, वो जो कॉइन है वो 30%, 40%, 14%, 12% बढ़ रहे हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं और उन कॉइन के भी नाम दिखाता हूं। आप यहां देख सकते हैं टीआरबी जो है वो 25% बढ़ा है, फ्रंट जो बड़ा है 20%, MLN जो है वो 15% बढ़ा है, ARB जो है वो भी 14% बढ़ा है, मतलब इसमें क्रीम है वो 11% बढ़ा है। ऐसे आपको 80-90% कॉइन होंगे जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे, वो जो हैं वो तूफान मचा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, रैली आ रही है उनकी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कुछ अच्छे कॉइन के बारे में, तो यहां आपको मैं दिखा सकता हूं कि कुछ अच्छे कॉइन हैं। देखिए मैं यहां कुछ अच्छे कॉइन आपको अगर दिखाता हूं, तो यहां आप देख सकते हैं कि अगर उनकी परसेंटेज देखी जाए, कोई 1% बढ़ा है, कोई मतलब 0.01% बढ़ा है, कोई 0.1% बढ़ रहा है XRP। और ये देखिए बहुत ही कम आप इसमें देख सकते हैं। पोल्का डॉट देखिए क्या पोजीशन चल रही है, डाई जो है क्या पोजीशन चल रही है, ट्रोन कितना नीचे चल रहा है, सोलोना कितना नीचे चल रहा है, डॉगी कॉइन कितना नीचे चल रहा है, बिटकॉइन लाइट कॉइन भी नीचे चल रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अच्छे कॉइन जो हैं वो नीचे चल रहे हैं और जो शिट कॉइन है वो ऊपर बढ़ रहे हैं। तो यही तो जानना चाहेंगे आप कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूं। जितने भी ऐसे कॉइन हैं जिनके आपने नाम नहीं सुने हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो अच्छे कॉइन हैं वो पीछे हट रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि क्या होता है कि जो अच्छे कॉइन हैं उनका मार्केट कैप बहुत अच्छा होता है, उनका वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, और वो जो हैं वो हल्के फुल्के आंधी में हिलते नहीं हैं। आंधी का मतलब यह है कि भैया अगर किसी का मार्केट कैप ही अगर $10,000 का है और अगर उसमें मैं $2,000 डाल देता हूं, तो भैया वो अल्टीमेटली 20% आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी का मार्केट कैप ही जो है वो $2 करोड़ का है या $2 लाख का है, उसमें मैं अगर मैं $2,000 का डालता हूं, खरीदता हूं कॉइन, तो उसमें कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि जो छोटे मोटे टुट पूंजी कॉइन हैं, जो मीम कॉइन हैं, उनका वॉल्यूम भी कम होता है, उनका मार्केट कैप भी कम होता है, जिसकी वजह से उसमें पंप और डंप बहुत ही आसानी से लोग जो है वो मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े कॉइन हैं और जितने भी जिनकी ज़्यादा सप्लाई है और जिनका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, उनको हिलाने के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोगों में एक बहुत अच्छा जो है बाइंग चाहिए। लोग बहुत बाइंग करेंगे तब वो हिलना शुरू करेगा। तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ट्रैप में ना फंसे। आप छोटे मोटे लालच के चक्कर में अगर आप मीम कॉइन में इस तरीके से फंस जाते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि जो कॉइन 40% एक रात में बढ़ रहा है वो एक रात में 50 से 60% भी नीचे गिर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मीम कॉइन ऐसा नहीं है नुकसान ही देते हैं, ये फायदा भी दे सकते हैं। और वो ये फायदा कब देते हैं, जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं।
तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फ्यूचर ट्रेडिंग के जो लोग हैं जो करा रहे हैं वो ऐसे कॉइन यूज करते हैं क्योंकि इनमें मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर नीचे गिरता है और अगर ऊपर उठता है तो दोनों तरीके से आप कॉइन में कमा सकते हैं क्योंकि इनमें मूवमेंट ज्यादा होता है। लेकिन जो बड़े बड़े कॉइन हैं उनमें बहुत ही ज्यादा डीपली आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, तब आप जाके उसमें आप कमा पाते हैं। दूसरी बात, एक बात और कहूंगा आप लोगों से कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम चला रहे हैं, वो केवल ऐसे कॉइन को यूज करते हैं केवल पंप एंड डंप करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पंप कैसे करते हैं कि वॉल्यूम तो है नहीं, अपने लोगों को पहले ही खरीदवा देते हैं और अपने जो 4-5 इनका ग्रुप होता है पूरा एक तरीके से टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें कम किसी में 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरीके के लोग होते हैं, उसमें ये अपना पूरी जो संदेश है वो फैला देते हैं कि भैया हम इतने बजे पंप का आपको ये पंप का ये सिग्नल देंगे और आप अपना ये फ्लैश कर दीजिएगा लोगों का। तो क्या होता है कि ये लोग पहले से ही उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। मान लीजिए कि जिसका वॉल्यूम ही कम है उन्होंने 10,000 डाल दिया और 10,000 डालने के बाद फिर आपको अगर इन्होंने सिग्नल दिया और आपको कहा कि आप इसको खरीदिए, तो जब लोग खरीदना शुरू करते हैं, 1,000-2,000 लोग जो खरीदते हैं क्योंकि वॉल्यूम कम है, थोड़ा बहुत भी खरीदते हैं, तो ये एकदम ऐसे सूट कर जाता है ऊपर लाइन में और आपको लगता है अरे भैया ये तो 100% बढ़ गया, 200% बढ़ गया। और होता क्या है, ये उस समय का इंतजार करते रहते हैं और फटाफट जब आप खरीद रहे होते हैं तो ये फटाफट उसको बेच रहे होते हैं और आपको मौका नहीं मिलता बेचने का। आप ट्रैप में फंस जाते हैं लालच के में और नुकसान उठाकर बाहर आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो निकल भी जाते हैं, जो इस ट्रैप को समझते हैं, वो पहले ही बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है। अच्छे कॉइन में जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आने वाले बुल मार्केट में जिस समय बिटकॉइन, इथेरियम ये सब बढ़ेंगे, तब आप देखिएगा कि इनकी करवट भी बदलेगी और ये भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट 2x 3x आपको देके जाएंगे। तो इसमें शक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप ऐसे कॉइन में, मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आपको, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। दूसरा, आप हमें लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो, और अगर नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ भी चीज जाननी है, पूछनी है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है, आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। हमारी टीम उन सब कमेंट को देखती है और वो हमें बताएगी कि आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट और न्यूज़ हुई। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना भूल गया कि अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी प्रेजेंस जो है वो सब जगह है, जाके फॉलो करिएगा। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्कैमर के मैसेज का जवाब मत दीजिएगा। वहां आप अपना फोन नंबर मत छोड़िएगा और कोई बंदा फोन नंबर वहां देता है तो उससे भी आप कांटेक्ट मत कीजिएगा। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं और बहुत सारे फर्जी वीडियो बनाकर और फर्जी एक तरीके से अकाउंट बनाकर आप लोगों को ठग रहे हैं। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।